प्राइस एक्शन रोड मैप वीडियो में हमने प्राइस एक्शन को किस तरह स्टेप बाय स्टेप सीखना है ये बताया है। इसलिए आज हम उसी रोड मैप को फॉलो करते हुए बेसिक प्राइस एक्शन में कैंडल स्टिक पैटर्न्स के अंदर मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले ये पैटर्न कैसे काम करता है ये जानते हैं। मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न 3 कैंडल से मिलकर बनता है। पहली एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, दूसरी एक छोटी इनडिसीजन कैंडल और तीसरी एक बुलिश कैंडल। मार्केट एक शॉर्ट डाउन ट्रेंड में होता है और प्राइस जब सपोर्ट एरिया के पास पहुंचती है तो सेलर्स प्राइस को इस सपोर्ट एरिया के नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, जिससे चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश रेड कैंडल बनती है। अगली कैंडल की ओपनिंग पिछली कैंडल के नीचे होती है और सेलर्स एक बार फिर प्राइस को नीचे धकेलते हैं, लेकिन कमजोर सेलिंग प्रेशर की वजह से प्राइस ज्यादा नीचे नहीं जाती। प्राइस सपोर्ट एरिया के पास होने की वजह से यहाँ बायर्स अपनी एंट्री बनाना शुरू करते हैं, जिससे प्राइस थोड़ा ऊपर जाकर क्लोज करती है और चार्ट पर एक छोटी इनडिसीजन कैंडल बनती है। इस कैंडल का रंग लाल या हरा हो सकता है। इस कैंडल को देखकर बायर्स फिर से हैवी बाइंग शुरू करते हैं और प्राइस को ऊपर की तरफ धकेलते हुए कैंडल को पिछली लाल कैंडल के 50% लेवल के आसपास क्लोज करते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ सेलर्स मार्केट में धीरे धीरे अपना कंट्रोल खो रहे हैं और बायर्स डोमिनेंट हो गए हैं। अगर इस ग्रीन बुलिश कैंडल की क्लोजिंग पिछली रेड कैंडल के 50% एरिया के पास या थोड़ा ऊपर होती है तो ये एक स्टैंडर्ड बुलिश सिग्नल माना जाता है। लेकिन अगर तीसरी कैंडल की क्लोजिंग पिछली रेड कैंडल के ओपनिंग के ऊपर होती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल माना जाता है, क्योंकि यहाँ बायर्स ने पूरी तरह से सेलर्स पर कंट्रोल बना लिया है, जिससे प्राइस अपने पिछले डाउन ट्रेंड को एक अप ट्रेंड में बदल सकती है। इस पैटर्न को देखकर ट्रेड में एंट्री करने से पहले आपको इसके पीछे बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी समझना जरूरी है। यहाँ ऊपर के लेवल से सेलर्स सेलिंग करते हैं, जिससे प्राइस नीचे आते हुए सपोर्ट एरिया को टच करती है। इसका मतलब है कि ज्यादातर सेलर्स को अपनी पोजीशन में पहले से ही मुनाफा हो चुका है, लेकिन कुछ सेलर्स को लगता है कि मार्केट इस सपोर्ट एरिया को तोड़कर और नीचे जाएगी। इसलिए जिन्हें ऊपर सेलिंग करने का मौका नहीं मिला, ऐसे नए सेलर्स इस लेवल पर एंट्री लेते हैं। मगर प्राइस पहले से ही काफी नीचे आ चुकी है, जिससे ऊपर जिन सेलर्स ने सेलिंग की थी उनके प्रॉफिट टारगेट हिट होने के कारण वे प्रॉफिट बुक करते हैं, जिससे प्राइस और नीचे नहीं जाती। सेलर्स को कमजोर होता हुआ देखकर और प्राइस सपोर्ट लेवल के पास होने की वजह से यहां से मार्केट में एक रिवर्सल आ सकता है, ये सोचकर बायर्स बाइंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे कैंडल ऊपर जाकर क्लोज करती है। इसका मतलब है कि जैसे ही प्राइस पिछली रेड कैंडल के ऊपर निकलती है, सेलर्स अपना प्रॉफिट बचाने के लिए अपनी पोजीशन से बाहर निकलने लगते हैं और इस बुलिश सिग्नल को देखकर बायर्स फिर से बाइंग करते हैं, जिससे मार्केट यहां से रिवर्स होकर ऊपर निकल जाती है। मॉर्निंग स्टार कैंडल कैसे काम करती है ये जानने के बाद अब हम चार्ट पर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ये निफ्टी 50 का 14 फरवरी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ प्राइस सुबह से एक मजबूत अप ट्रेंड में हायर लो बना रही है। चार्ट पर अगर आप नीचे से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो प्राइस बार बार इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रही है और यहाँ इस पॉइंट पर एक रेजिस्टेंस लेवल बनी हुई है। लेकिन प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ तोड़कर ऊपर निकल जाती है। मगर हायर लेवल्स पर बायर्स द्वारा प्रॉफिट बुकिंग करने से और कुछ नए सेलर्स के मार्केट में आने से प्राइस में थोड़ा करेक्शन आता है और वो फिर से उसी ट्रेंड लाइन के पास आती है। यहाँ बायर्स एक बार फिर से मार्केट में बाइंग करना शुरू करते हैं, जिससे चार्ट पर एक छोटी ग्रीन कैंडल बनती है और अगली कैंडल की क्लोजिंग रेड कैंडल के 50% एरिया से ऊपर हो जाती है। इस तरह चार्ट पर एक मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है। यहाँ प्राइस नीचे से आ रही ट्रेंड लाइन और पिछला रेजिस्टेंस लेवल, जो अब एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, इन दोनों का सपोर्ट ले रही है, जिससे बायर्स इस लेवल से खरीदारी करने में इंटरेस्ट लेते हैं। इसलिए यहाँ ट्रेंड लाइन के थोड़ा नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगाकर एक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। बढ़ते बाइंग प्रेशर के कारण प्राइस इस लेवल से ऊपर बढ़ते हुए पिछले स्विंग हाई को ब्रेक करती है, जिससे इस लेवल के ब्रेक होते ही सभी सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट होते हैं और प्राइस तेजी से ऊपर निकल जाती है। लेकिन मॉर्निंग स्टार पैटर्न के साथ ट्रेड एंट्री करते समय आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखना जरूरी होता है। पॉइंट नंबर 1, अगर मार्केट में स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है और प्राइस लोअर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए बड़ी बेरिश रेड कैंडल्स के साथ अपना ट्रेंड जारी रखे हुए हैं, तो ऐसे समय सिर्फ अकेले मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर
रिवर्सल ट्रेड एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी अकेला कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट ट्रेंड को रिवर्स नहीं कर सकता। और अगर आप एंट्री करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 2, ये बैंक निफ्टी का 14 फरवरी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहां मार्केट ओपन होने के बाद प्राइस हायर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए जब भी पुल बैक लेती है तब मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाकर अपना ट्रेंड जारी रखती है। इस तरह की सिचुएशन में इस पैटर्न के काम करने की एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि मॉर्निंग स्टार पैटर्न एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह काम करता है। पॉइंट नंबर 3, यहां इस मॉर्निंग स्टार पैटर्न को देखकर कैंडल लो के थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लगाकर आप एक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं। थोड़ी देर प्राइस आपके डायरेक्शन में ऊपर जाकर फिर से थोड़ा नीचे आने लगती है। प्राइस को नीचे आते देखकर बहुत से नए ट्रेडर्स घबराकर अपने ट्रेड से एग्जिट कर लेते हैं, लेकिन प्राइस फिर से एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाकर ऊपर निकल जाती है और टारगेट हिट करती है। इसलिए जब भी आप इस पैटर्न में ट्रेड एंट्री करते हैं तो हमेशा स्टॉप लॉस लगाएं और उसे सख्ती से फॉलो करें, तभी आप एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का पालन कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 4, इस पैटर्न का उपयोग आप किसी भी टाइम फ्रेम में कर सकते हैं, लेकिन टाइम फ्रेम जितनी बड़ी होगी उतनी ही इस पैटर्न की एक्यूरेसी बढ़ती जाती है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में आपको चार्ट पर फेक सिग्नल ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिससे बार बार आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। पॉइंट नंबर 5, चार्ट पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न की तीनों कैंडल्स को अगर आप मर्ज करते हैं तो इन 3 कैंडल्स को मिलाकर एक हैमर कैंडल बनती है, और अगर ऐसी हैमर कैंडल सपोर्ट लेवल के पास बनती है तो प्राइस एक्शन के मुताबिक ये एक बुलिश सिग्नल होता है। मेरा सभी ट्रेडर से निवेदन है कि इस वीडियो में जो बातें बताई गई हैं कृपया उन्हें जितना ज्यादा हो सके चार्ट पर अभ्यास करें, जिससे आपको इसे समझने में आसानी हो। अगले वीडियो में हम इवनिंग स्टार पैटर्न के बारे में जानेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।